ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। पहले कुछ हाँ हाँ, सब क्वेश्चन खोलते हैं फिर पूछते हैं। क्वेश्चन खोलते हैं फिर पूछते हैं। अच्छा, ये करने थे। यही करने सर, यही। क्लास 4, LASS डैश। ओके। इंडेक्स डॉट HTML, एक्सक्लेमेशन मार्क और चैप्टर। ठीक। डैश 4 स्क्रिप्ट डॉट स्लैश ऐप डॉट JS। या कंसोल डॉट लॉग। हाँ, कर रहा हूँ। ऐप डॉट JS इज नॉट वर्किंग। रीनेम डॉट JS। टेस्टिंग। हाँ, कर रहा हूँ। प्लस प्लस। ठीक है। सही है। सेव किया। इधर आए। कॉपी पाथ। तो फिर भी करना है ना। फेल टू लोड रिसोर्स ऐप डॉट जेएस इज नॉट रन बिकॉज हमने एक्सटेंशन गलत दिया हुआ है। सही है। सेव किया। ऐसे ऐसी चीजें आपके पास आ सकती हैं कि ये क्यों आ रहा है। ठीक है, तो घबराने का नहीं। अच्छा, अब बताओ कि पहला सवाल में किसको इशू आया भाई। तुम्हें भी आया है। आपका हुआ पहला वाला। कौन सा तरीका भाई। अगर 1003 डालूंगा। आपका नहीं हुआ। तुम्हारा भी नहीं हुआ। अच्छा, किए ही नहीं। पर आपका प्रैक्टिस करी। नहीं हुआ। ठीक है। यहाँ हम लिख देते हैं सॉल्यूशन नंबर 1। सही है। ठीक है। सबसे पहले उसने बोला है कि द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 3, तो बता दो, वरना फिर नॉट डिविजिबल बाय 3। ठीक है। एक वेरिएबल बना लेते हैं, वार नम इज इक्वल टू 3। ठीक है। इसमें बाद में हम यूजर इनपुट से ले लेंगे। ठीक। मैंने आपको बताया था, अगर यहाँ पे थोड़ी देर के लिए पेंट खोल लें। ये तो इस तरह डिवाइड तो सबने किया ना। ठीक है। पेंट है भाई, पेंट है। ड्रॉ करना है ना। हाँ, ये ड्रॉ किया है, डिवाइड का जो साइन होता है यार, वो किया है। अगर क्वेश्चन आए 10 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है। तो 3 3 9। और एक बच जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर 10 की जगह पर क्या होता 9, तो 3 3 9, रिमाइंडर इज 0। वैल्यू अगर 10 है तो रिमाइंडर 1 बच रहा है। मैंने आपको रिमाइंडर निकालने का तरीका बताया था। परसेंटेज का साइन, वो आपका एक्चुअली में मॉड्यूलस का साइन है। ठीक है। अगर मैं यहाँ लिखूं 10 मॉड्यूलस 3, वो नीचे रिमाइंडर बता रहे 1। ठीक है। ओके। अगर मैं इसके बजाय
9 लिखूं तो वो 0 बता रहा है। हमने बोला अगर डिविजिबल बाय 3 इज इक्वल टू 0 है तो 2 4 6 8 क्या होते हैं? इवन नंबर्स। 1 3 वाले ऑड नंबर। मैंने बोला कि कंडीशन बनाते हैं इफ एल्स में हम पहले लिख देते हैं 1 3 5 7 वाले ऑड होते हैं, राइट? 1 3 5 7 वाले ऑड होते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा नम कॉमा इज ऑड नंबर, और ऊपर वाले में लिख देता हूँ इवन नंबर। कॉपी। अभी मैंने कंडीशन नहीं लिखी है, सही है? इज इवन नंबर, EVEN। ठीक है। मैंने दोनों को आउटपुट जो दिखाना है अभी मैंने सिर्फ वो लिखा है। इतना क्लियर है सबको? ठीक है। नंबर 3 है, ठीक है। मॉड्यूलस 2, ठीक है। डबल इक्वल टू अगर बच रहा है 0 तो इवन, वरना फिर ऑड। अभी समझाते हैं। सेव किया और आया, उसने बोला 3 इज ऑड नंबर। ठीक है, अब 2 लिख के देखते हैं। मैंने इवन और ऑड चेक करना है तो कोई भी नंबर देंगे ना। ठीक है, अब 2 लिखा, सेव किया, 2 इज इवन नंबर। सर ये तो मुझे आ गया था, लेकिन प्रॉम्प्ट डाल के वो कोई भी नंबर डाल के वो इंटरनेट नंबर जो होता है ना, वो वाला। अगर मैं यहाँ पे लिखूं 1003, 1003, अब क्या आना चाहिए? 1003 इज ऑड नंबर। सेव किया, 1003 इज ऑड नंबर। अगर ये बता रहा हूं ना, ये देखो आपका ये 10 है, ये देखो 10 है, मॉड्यूलस 2 क्या बता रहे? 0 0 बता रहे नीचे। भाई अगर अगर आप इधर इस तरह डिवाइड करो, इधर 10 है और बाहर 2 है, 2 5 10, रिमाइंडर 0 बच रहा है। वो अगर नहीं तो कुछ चीजें खुद भी सोचनी थी ना, हर चीज तो नहीं बताऊंगा मैं। सही है। तो मैंने क्या बोला? मैंने बोला जो भी आपके पास वेरिएबल में आ रहा है, अगर वो 2 से डिवाइड होके वैल्यू 0 आ रही है तो नंबर इज इवन नंबर, अदरवाइज ऑड नंबर। क्लियर है? रिमाइंडर अगर 0 बच रहा है तो फिर क्या है? इवन नंबर, वरना फिर ऑड नंबर। क्लियर है सबको? पहला सवाल सबको क्लियर है? लेकिन सर पहला में क्लियर हुआ? अबे भाई क्यों नहीं क्लियर हो रहा? लेकिन सर उसका एक बात बताएं। एक मिनट रुको, मुझे इसको समझाने दो पहले। ये देखो, अच्छा ये वाली एग्जाम्पल आपको समझ आई? ठीक है। अब सपोज करो ये जो 10 है ना, ये है। अब डिवाइड करना है 3 से। ठीक है, मैंने बोला मॉड्यूलस 3, आपने बोला 3 3 9, रिमाइंडर 1, तो रिमाइंडर 1 ये रहा। ठीक है, ये आपका जो 10 था, यहां पर मैंने लिखा नम, क्योंकि यकीनन यहां से आएगा। मैंने बोला अगर वो 2 से डिवाइड होके वैल्यू 0 आ रही है, जो कि ये है, ये अगर 0 आ रही है तो आप बता दो दैट नंबर इज इवन नंबर। क्योंकि यहां मैं लिखवा के दिखाता रहा हूं बार बार। अगर मैंने यहाँ पे 2 लिखा तो नीचे 0 ही तो आ रहा है, तो हो गया ना। ये जो 10 है ये हमारा नंबर होगा कौन सा? ये जो मैंने वेरिएबल में रखा हुआ है, ये वाला। क्लियर? अगर वो 2 से डिवाइड होकर 0 आ रहा है तो आप बता दो इवन नंबर है, वरना फिर ऑड नंबर है। अब क्लियर है? आपको क्लियर हुआ? सर हम इसकी पहचान इससे भी लगा सकते हैं कि जैसे आखिर में 3 होगा या आखिर में 2 होगा। बिल्कुल लगा सकते हैं, लेकिन आप बिल्कुल इनिशियल पे लगा लो तो ज्यादा अच्छा है। तो आप क्या कह रहे हैं? डिवाइड होगा 0 आ जाएगा और 4 से डिवाइड होगा या 100 से डिवाइड होगा तो जो नंबर आए तो आप देखो, आप स्टार्ट वाले दे दो ना इनिशियली, ताकि वो ऊपर छोटे से बड़ा होता हुआ जाए। यहाँ तो हमने से लिखा है कि अगर 2 से डिवाइड होगा 0 हो। तो इसका मतलब है वो जितनी बड़ी भी वैल्यू होगी ना, जब 2 से डिवाइड होगी तो आगे तक जाएगा। हाँ
2 से डिवाइड हो गई तो वो आगे तक जाएगा। बात खत्म हो गई सारी। सिर्फ जीरो लिखा है तो उसमें क्यों देगा इवन नंबर? इज इक्वल टू, ये जो डबल इक्वल टू जीरो मतलब है अगर उसका आंसर जीरो आ जाए, ना है जीरो, ना आ जाए तो फिर ऑड नंबर ना। अच्छा किसी इवन नंबर में जीरो तो आना जरूरी है। हाँ ना, तो सही है। इवन नंबर में तो जीरो आ ही नहीं सकता। इवन नंबर में जीरो आखिर में लाजमी आएगा। क्यों नहीं आएगा आप बताओ कोई ऐसा इवन नंबर। 44 मॉड्यूलस 2 डबल इक्वल टू जीरो, ट्रू बता रहा है। ट्रू तो बता रहे हैं वो। कौन सा स्कूल नहीं है, प्रोग्रामिंग है ये। इवन है और क्या। अच्छा एक मिनट, ये देखो यार तुम लोग क्या पढ़ कर आए हो, समझ में नहीं आ रहा। इधर मैंने लिखा 4 4, ठीक है। 2 टू द 4, 2 टू द 4 रिमाइंडर 0। क्या बच रहा है, कुछ भी तो नहीं बच रहा। अब समझ आया, अब समझ आया, अब सबको क्लियर है। इस तरह करना था। अभी करते हैं ना, करते हैं, कहीं नहीं जा रहा मैं, करके जाएंगे। ओए ओए ओए। अब ये देखो 1 लाख की वैल्यू ये होती है 100000000, यही है। 5 जीरो होते हैं, सही है। अब देखते हैं, सेव किया इवन नंबर। अब आखिर में 1 लगा देते हैं, ऑड नंबर। बस खत्म। हाँ बस ना, आपने इवन चेक करा लिया, बाकी तो बचेगा ऑड। अब प्रॉम्प्ट से ले लेते हैं, वो जो बोलेगा वैसे ही करेंगे। भाई आपने 15 किए ना। सही है, कोई बात नहीं, लेकिन आपको एक चीज पढ़ाई दी है, मॉड्यूलस डिवाइड का आपको पता है, तो फिर मॉड्यूलस मैंने बताया था। इतना डीप नहीं बताया था, लेकिन आपको खुद देखना था ना अगर वीडियो में, तो मैंने बताया यही तो था कि रिमाइंडर जो बच रहा हो। मैंने क्या किया है, अगर जो रिजल्ट आ रहा है वो रिमाइंडर 0 बच रहा है तो ये दिखा दो, वरना फिर ये दिखा दो। क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। नम डिवाइडेड बाय 3 डबल इक्वल टू 0, ये सही है। अब यहाँ पे 3 लिखे, बल्कि 6 लिखते हैं। क्या आना चाहिए तुम ही बताओ भाई। यहाँ तो ऑड लिखेंगे ना भाई, ऑड, और यहाँ पे इवन लिखेंगे। अब क्या आएगा, ऑड क्यों लिखेंगे, इवन आएगा। अब 3 लिखवा दिया ना ऊपर, सही है। ऑड आएगा यार, क्या कर रहे हो। अब 7 लिखूं तो क्या आएगा, 1 मिनट, 7 लिखूं तो क्या आएगा। क्यों ऑड आएगा यार। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये लो, तुम खुद कंफ्यूज हुए हो। 3 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। अब 3 लिखा हुआ है, अब 3 लिखा हुआ है। जो इवेंट नंबर होते हैं, इवेंट नंबर उल्टा किया हुआ है। थोड़ा सा, थोड़ा सा कोड को देखो सही से, तुम्हें खुद समझ आएगा मैंने क्या किया है। हाँ हाँ बस, हाँ ठीक है। लेकिन प्रॉम्प्ट से करें अब। प्रॉम्प्ट एंटर एनी नंबर, सेव किया। मैंने लिखा 4, क्या आना चाहिए, 4 इज इवन नंबर। सही है, सही है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, मैंने लिखा 6, अब 9, अब क्या आना चाहिए। चल तो रहा है, क्यों नहीं चलेगा भाई। देखो मैंने बस नम की जगह प्रॉम्प्ट की वैल्यू ले ली, पहले नंबर रखा हुआ था, नंबर तो आ रहे हैं ना, तो वो कंडीशन चेक करेगा मॉड्यूलस 2। हाँ इतना आसान था ये, जहां तक करो वहां तक होता रहेगा। क्योंकि आप देखो लॉजिक को समझो, आप लॉजिक को समझो। ये आपके पास है 9, मैंने दिया मॉड्यूलस
2। अगर 2 4 जा 8, रिमाइंडर क्या बचा? तो ये 1 दिखा रहा है। क्लियर है? तो जिसकी वजह से वो क्या बता रहा था आपको? सर मेरे दो सवाल हो गए। हाँ, पहले दो सवाल हो गए। पहले 2 सवाल हो गए। आगे सवाल पे जाएं। नेक्स्ट सवाल पे जाएं। यही प्रोग्रामिंग है, इसी को प्रोग्रामिंग कहते हैं। ठीक है, मेरे दो सवाल। ओके, हम जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये किसका नहीं हुआ? ये हो गया यार। वही तो है। वो वो भी एक ही है, वो भी यही है। डिविजिबल बाय 3 इज इक्वल टू 0 कर दो बस। सही है, या 1 और 2 लिख देते हैं, सॉल्यूशन 1 और 2 बस। अब सही है, 1 और 2 हो गए। क्लियर है? अच्छा, 3 वाला किसका नहीं हुआ? यार 3 वाला तो सबका होना चाहिए। हो गया, 3 वाला हो गया। पढ़ो जरा क्या है, बताओ क्या है। भाई ये बोला एक इफ स्टेटमेंट लिखनी है विद द फॉलोइंग कंडीशन, इफ द वैल्यू इज ग्रेटर देन 18। तो आप बता दे आप ओल्ड इनफ हो, वरना फिर 2 यहाँ। वही तो बोल रहा हूँ, जिनसे नहीं हुआ क्यों नहीं हुआ? तो भाई इनसे पूछो ना फिर। 3 वाला करवाना है। सही है, ले समझ आ गया। नहीं सर आप आगे अच्छा 4 देखते हैं, 4 क्या बोल रहा है। 4 वाला किसी का हुआ? एक बात है, कितने प्रॉम्प्ट लगेंगे? एक या दो? एक लगेगा। एक लगेगा ना? 4 वाला आपका हुआ, और आपका? कोशिश हो गया सर, तो वैसे क्या तो है मेरा, ठीक है। चलो ठीक है, 4 वाला करते हैं। ये 4 वाला प्रोग्राम ये बोल रहा है, एक नेम यूजर से पूछो, अगर वो बराबर है तुम्हारे नेम के तो स्पेशल ग्रीटिंग। एल्स इफ नहीं लगेगा, एल्स लगेगा बस। सर वो आप करा तो मैंने आगे भी लगाया। करवाऊं ये वाला या नहीं करवाऊं? करवा देता हूँ, कोई बात नहीं, जल्दी से करवा देता हूँ। वार यूजर इनपुट इज इक्वल टू प्रॉम्प्ट, एंटर योर। प्रॉम्प्ट एक ही बनेगा, ठीक है। एंटर योर नेम, मैंने बोला इफ और एल्स। मैंने एल्स में लिख दिया नेम्स आर डिफरेंट, और कंडीशन मैच हो जाए तो नेम्स आर सेम। सही है। मैंने बोला यूजर इनपुट में जो आ रहा है, अगर डबल इक्वल टू के बराबर हो जाए अहमद के, तो आप करा दो बस। यार ये तो करना था, थोड़ा सा ट्राई करना था भाई। देखो चश्मे वाले भाई, तुम्हें समझ आया? ये समझ आया? ये सेव करते हैं और चलाते हैं। सर लेकिन आपने जहाँ लिखा है ना AHMED नेम्स आर सेम, नेम्स आर डिफरेंट। हाँ क्या कह रहे हो? ये जो लिखा है ना नेम आर डिफरेंट, वो हाँ उसकी जगह मैंने कुछ और। कोई मसला नहीं भाई, ठीक है। चलो आते हैं, 5वां वाला सवाल किसी का हुआ? पहले वाली पांचवा वाला। हाँ 5वां वाला सेम ही है। हाँ सेम है सर, वो भी यहाँ लिख देते हैं 5,05। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, समझ ही नहीं आ रहा। एक सेकंड रखते हैं। नंबर नंबर ये वाली लाइन को छोड़ो, ये वाली लाइन को, इस वाली ये जो ये चीज लिखी है ना, इसको छोड़ो।
पहले मैं सवाल का मतलब बता देता हूँ और फिर इसको करना किस तरह है वो भी बता देता हूँ, ठीक है। इसमें ये बोल रहा है कि आप एक यूजर इनपुट लोगे, वो कोई भी तीन चीजें लिख सकता है। एक यूजर इनपुट लोगे, वो इन तीनों में से कोई भी एक चीज लिख सकता है। या तो वो कोई नंबर लिख दे। हाँ, नहीं नहीं सुनो तो सही, मैं बता रहा हूँ। एक यूजर इनपुट लोगे, वो तीन में से कोई भी एक चीज लिख सकता है। अब तीन क्या क्या, या तो उसने कोई नंबर डाल दिया, वन डाल दिया, एक तो ये हो गया। दोबारा पूछा, उसने ए डाल दिया कैपिटल, ये दूसरा हो गया। तीसरी बार पूछ लिया, उसने ए डाल दिया स्मॉल। वो बता रहा है राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स अ करेक्टर, कोई भी करेक्टर ले सकता है, नंबर और स्ट्रिंग। जो स्ट्रिंग है ये डेटा टाइप है, ठीक है। यानी तीनों जो चीजें नंबर हो या करेक्टर हो, उनका डेटा टाइप स्ट्रिंग होना चाहिए। सही है। इन अ वेरिएबल, एक वेरिएबल में सेव करा दिया। एंड चेक वेदर द गिवन इनपुट इज अ नंबर, या नंबर है, या फिर अपर केस है अगर कैपिटल ए आए तो, या फिर लोअर केस है अगर स्मॉल ए आए तो। ये किसका नहीं हुआ? आपका नहीं हुआ? समझ ही नहीं आता बोल क्या रहा है। चलो ठीक है, मैं करवाता हूँ। थोड़ी देर के लिए सपोज कर लेते हैं काउंटिंग है सिर्फ वन से लेकर थ्री तक, बस। सही है, थोड़ी देर के लिए सपोज कर ले। और एबीसीडी जो है ए से लेकर सी तक है, बड़ी भी और छोटी भी। सही है, ओके, मान लिया। यूजर इनपुट ले लिया, मैंने इसको बोला एंटर एनी करेक्टर और नंबर। सर अच्छा, यहाँ पे जो भी लिखेंगे तो वो यानी कि यहाँ पे या अगर मैंने वन लिखा तो बताए आपने नंबर लिखा है। नहीं सर, यहाँ यूजर इनपुट में अगर इज इक्वल टू प्रॉम्प्ट के अंदर आप, मैंने वहां जो देखा था उससे यहाँ पे वहां कहाँ देखा, नहीं देखना था वहां, वहां नहीं देखना था। वो किया था क्या, यहाँ फॉर्मूला वाला लगाया था। मैं बिना फॉर्मूला के करके दिखाऊंगा, आप बिना फॉर्मूले के करोगे आपकी मस्जिद खुलोगे आप खुले ही नहीं, खुलने से पहले बंद हो गए आप। सही है। एबीसीडी को सपोज कर लेते हैं एबीसी, और काउंटिंग को सपोज कर लेते हैं वन टू थ्री, बस। ठीक है, ओके। हाँ, अच्छा तो क्या है, कर रहा ना तो नो, ठीक है। बस ये तीन कंडीशन लगेंगी। सही है, लास्ट में लगेगा। और उसमें हम लिख लेते हैं इनवैलिड आउट, इनवैलिड इनपुट, कंसोल डॉट लॉग इनवैलिड इनपुट। सही है। सबसे पहले अगर वन लिखे या टू लिखे या थ्री लिखे तो हमने उसको बताना है कि नंबर है, नंबर है। चलो ठीक है, वन टू थ्री को छोड़ो, माइनस में भी तो जा सकता है, माइनस वाला भी नंबर है। क्लियर है, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री भी तो हो सकता है। मैंने बोला आप लोगों ने अगर इसकी प्रैक्टिस करी होती ना तो ये मसले आने नहीं थे। मैंने बोला इफ यूजर इनपुट अगर ग्रेटर देन है जीरो से, सही सही, माइनस में जा ही नहीं सकता। माइनस में जा ही नहीं सकता, ठीक है। या या और या और या और नहीं लगा। और नहीं लगा। यूजर इनपुट लेस देन जीरो है, दोनों कंडीशन में नंबर बता दे, हो गया सवाल।
जीरो से बड़ा हो, जीरो से छोटा हो, नंबर बता दो, खत्म कहानी। ये चेक करना था। सही है। यूजर इनपुट में मैंने लिखा 10, 10 जीरो से बड़ा है, वो आपको बता देगा नंबर है, वो आपको बता देगा नंबर है। ठीक है, तो आप बता दो भाई कंसोल डॉट लॉग। करना है इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, माइनस को हटा, हाँ माइनस को हटा के तो लिख सकते हैं भाई। आप ये वाला हटा दो, आप माइनस को छोड़ दो खाली, इसको हटा देते हैं, चलो माइनस में नहीं जाते। यूजर इनपुट कॉमा इज नंबर। सही है। अभी दो दो बीच की दो कंडीशन को बंद कर देते हैं, बस इस एफ इफ को और लास्ट वाले एस को चलाकर देखें। कुछ और लिखूं तो इनवैलिड आना चाहिए, और जीरो से बड़ा लिखूं तो क्या आना चाहिए? यूजर इनपुट इज नंबर, यूजर इनपुट इज नंबर। ओके, चला के देखते हैं। सेव किया, 4, 4 इज नंबर, खत्म सवाल। मैंने दोबारा रिफ्रेश किया, 1 इज नंबर। ठीक है, आ जाओ, ABCD इनवैलिड इनपुट, जीरो से बड़ा हुआ नंबर है, बात खत्म। सेकंड कंडीशन में स्ट्रिंग का ए से लेकर जेड तक दे दो, बात खत्म। हाँ, लिखना पड़ेगा, ए से लेकर जेड तक चेक करवाना पड़ेगा, और करके ये हो ये हो ये हो ये हो। तभी मैंने बोला था ABCD को थोड़ी देर के लिए सपोज कर लेते हैं ABC। सही है, नीचे आते हैं। एक कंडीशन हमारी ट्रू हो गई, मैंने बोला इसके अंदर मैंने लगा एक और ब्रैकेट, अगर आपको मल्टीपल कंडीशन दिखानी है। एक और ब्रैकेट लगाया, यूजर इनपुट डबल इक्वल टू स्ट्रिंग में मैंने लिखा कैपिटल A। सही है, इसी को मैंने कॉपी किया, और या ठीक है, अगर है कैपिटल B या कैपिटल C, इस तरह आपको Z तक लिखने हैं। जरूरी तो नहीं, क्या आप एक वो डाल, क्या डालोगे? फॉर्मूला नहीं लगाना ना, वो डाल दो अल्फाबेट को, उसमें रन कर दो। वो कहाँ से चेक करवाओगे? एरे तो पड़े नहीं है, एरे तो पड़े नहीं है। एरे नहीं पड़े, एरे पड़े नहीं, कब पड़ेंगे? नहीं, वो पढ़ेंगे अभी, ये इससे आगे तो बढ़ते हैं पहले। ठीक है, तो अभी मैंने बोला था है एरे में शॉर्टकट ही तो है। नहीं नहीं नहीं, वो बड़ी लंबी हो जाएगी, बाकी सारे कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो मैंने लिखा भाई कंसोल डॉट लॉग यूजर इनपुट कॉमा इज कैपिटल करेक्टर। सही है, सेम इसी को कॉपी करते हैं। कॉपी किया, नीचे आते हैं, और अब ABC की जगह क्या करूंगा मैं? स्मॉल लिख देंगे, A, B और C, बस ये करना था, उसकी जरूरत ही नहीं है। अगर टाइप ऑफ लगा भी दें कैपिटल है स्मॉल के, तो स्ट्रिंग ही काउंट होंगे। वो बता रहा है स्मॉल केस भी बताना है, अपर केस भी बताना। अपर केस में स्मॉल केस, लोअर केस में फंस जाओगे। हाँ, दोनों स्ट्रिंग है, आप पकड़ ही नहीं सकते उसको। ऐसे पता चलेगा जो कंडीशन ये चल रही है। हाँ, अब सेव करते हैं और आगे जाते हैं। रिफ्रेश किया, मैं दे रहा हूँ कैपिटल में A, क्या आना चाहिए? यहाँ कैपिटल लिखा है और यहाँ स्मॉल लिख देता हूँ, 1 मिनट। SMA डबल, सेव किया। ठीक है, क्या आना चाहिए? मैं लिख रहा हूँ कैपिटल A, कैपिटल A कैपिटल करेक्टर। रिफ्रेश, स्मॉल B दिखा रहा हूँ, अब क्या आना चाहिए? आ गया सवाल। आप स्ट्रिंग और नंबर को छोड़ो ना, उसने बोला था 3 चीजें लो, या नंबर हो, या कैपिटल A हो, या स्मॉल A हो। यानी कैपिटल A स्मॉल A मतलब
स्मॉल कैपिटल वाली एबीसी हो या स्मॉल वाली एबीसी हो, तो बता दो कि भाई कौन सा है। यानी वो बोल रहा है जो भी डेटा टाइप आ रहा है ना सब एक्सेप्टेबल हो, वो ये कह रहा है। ये तो पता है, लेकिन ये भी लिखा हुआ है कि जो आपने जो लिखा है वो है क्या? डेटा टाइप नहीं बताना, डेटा टाइप नहीं बताना, आपको ये बताना था कैपिटल है, लोअर केस है, स्मॉल केस है या नंबर है। हाँ सर वो तो हमें भी हमें दिख रहा है, उसको कहाँ दिख रहा है, सवाल मेरे बनाए हुए हैं, मेरे बनाए हुए सवाल। हाँ तो लिख तो रहे हैं, ये देखो मैंने लिखा कैपिटल सी, सही है लिखा मैंने, सी इज द कैपिटल। बताएंगे किसी बड़ा है। हाँ नहीं तो सर वो तो वैसे भी पता चल रहा है ना। हाँ तो ये बताएंगे ना कि ये है क्या स्ट्रिंग है। यार हमें पता चल रहा है, कंप्यूटर को कैसे पता, कंप्यूटर को कैसे पता, हमें पता है ना, सी हमने बड़ा लिखा है। फिर नहीं नहीं, कंप्यूटर ये जो कंडीशन लिखी है ना, ये कंप्यूटर को ही हमने बताया है, कंप्यूटर तभी तो चला के रिजल्ट दे रहा है हमारे मतलब का, कैसे दे रहा है वरना। आपको इस तरह ए से जी तक लिखना है। तो ये नहीं बताना ये है क्या स्ट्रिंग है। नहीं नहीं कुछ नहीं बताना, आपको कैपिटल केस, मैंने सवाल बनाए हुए हैं, सवाल मैंने बनाए हुए हैं, मुझे याद नहीं होंगे। नहीं नहीं ये नहीं करना था, ये करना था। ठीक है आगे बढ़े, सवाल क्लियर है सबको, क्लियर है सबको। सेव किया, सातवां किसका नहीं हुआ, आपका हुआ। सही है आपका, हो गया, आसान है। और आपका सातवां हुआ, सवाल मेरे पास आए नहीं थे। गिटहब पे रखे हुए तो थे, गिटहब पे रखे हुए तो थे। अच्छा और किसी का भी नहीं हुआ सातवां। अच्छा प्लस माइनस मल्टीप्लाई, सही है। इसके लिए आपको एक फॉर्मूले की नीड है। हाँ इफ एल्स से करेंगे, नहीं नहीं एक नई चीज है बहुत छोटी सी, देखते हैं ना, अगर हार्ड लगी तो बाद में पढ़ेंगे, अगर हार्ड लगी तो बाद में पढ़ेंगे। देखो तो सही, देख तो लो, अगर नहीं मसला होगा तो देख लेंगे। ठीक है ओके, क्वेश्चन नंबर 7। मेरे पास एक नंबर है, इसमें मैंने लिखा 8। तो सवाल क्या था वैसे? दो नंबर लेने, उसके बाद ऑपरेटर लेने, वो प्लस माइनस वो वाली ऑपरेटर नहीं, प्लस माइनस वाली ऑपरेटर, वो उसके मुताबिक जो है रिजल्ट दे दे आपको, कैलकुलेटर वाला, कैलकुलेटर बनाना है। ठीक है तो प्रॉम्प्ट जो है ना वो आपको हमेशा रिजल्ट देगा स्ट्रिंग डेटा में, और स्ट्रिंग डेटा जब प्लस करोगे तो क्या होगा, कॉन्केटिनेशन हो जाएगा, 2 और 2 दिया तो 22 दिखाएगा। सर आपने अगर जब कैलकुलेशन करनी है तो नंबर्स में करेंगे। हाँ उसी लिए एक चीज बता रहा हूँ, लेकिन वो स्ट्रिंग में भी करती है बहुत। नहीं करती, प्लस को छोड़ के सारे बात करती है। किसको छोड़ के, हाँ हाँ सही है ना, प्लस भी तो कराना है ना, लेकिन तो प्लस छोड़ के बाकी सारे कैसे बात करते वो कभी कभार जो है आपके ब्राउजर की स्मार्टनेस वर्क कर जाती है, लेकिन क्रोम पे या एज पे चलाओ, एज पे या ओपरा पे चलाओ, नहीं वर्क करेगी। जब आप प्रोफेशनल काम नहीं कर रहा, करता है, चलो देख लेंगे। लेकिन ये मैं एक नई चीज बता रहा हूँ, ये देख लो, ये आपके लिए काम की है और बहुत आसान है। कंसोल डॉट लॉग नम प्लस, और कंसोल डॉट लॉग टाइप ऑफ क्या करता है, बताता है स्ट्रिंग में क्या है, नाम क्या नंबर है।
सेव किया 8 और स्ट्रिंग। अब सपोज करो ऐसी सिचुएशन पॉसिबल हो गई है कि जो वैल्यू आने वाली है वो नंबर में चाहिए। किस में चाहिए? नंबर में चाहिए। ठीक है, मैंने आपको ओवरराइट करना बताया था। ओवरराइट करना नहीं बताया मैंने? बताया यार। ये देखो, इधर देखो, ये जो मेरे पास नम है इसको मैंने लिखा और इसमें मैं दोबारा से असाइन कर रहा हूँ 10। अब ये क्या हुआ? ये ओवरराइट तो हुआ। डाल रहा हूँ ना, ये लो भाई, डाल दिए। हाँ, उसी में देखो, ये जो नम है ना, ये यही नम है, इसमें ओवरराइट वैल्यू कर रहा हूँ मैं, इसकी वैल्यू को ओवरराइट कर रहा हूँ। हाँ, ऐसा भी कर सकते हैं। मैं बता रहा हूँ कि ओवरराइट होता क्या है, ये होता है। 8 वाली वर्क नहीं करेगी, अब 10 वर्क करेगी। तो याद तो रखनी है ना। सेव करके चला के देखें। अब क्या आना चाहिए? 10 और क्या? नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ कि ओवरराइड ये होता है। क्लियर है? क्लियर है कि किया क्या है मैंने? यस, सेव किया, 10 वर्क कर रहा है। ठीक है, अब यानी कि यहाँ पे मैं जो भी लिखूंगा वो ओवरराइट हो जाएगा। हो जाएगा। सर एक बात सुनिए, आपने बोला था नंबर डाल देना तो उसके ऊपर कमेंट नहीं डाले। हाँ, कमेंट डाले, डाले हुए हैं। मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि उसको नंबर कैसे करेंगे। कैसे करेंगे? बल्कि मैं ओवरराइड को हटा ही देता हूँ भाई, बड़े रोले हो रहे हैं। एक वेरिएबल बनाया, var कन्वर्ट str टू num। ये वेरिएबल नेम है, सिर्फ ये वेरिएबल सिर्फ नेम है। हाँ हाँ, बोलो भाई। लग गई। अंडरस्कोर के बाद अगर आप लगाए ये नीरज नहीं है, दिलदार निशान से है। दिलदार सुनैन की लगा दी थी मैंने, सामा की भी लगा दी, दिलार की भी लगा दी। अब कौन रह गया? दानिश हमारी थी। मैम उदयर कौन है? राशि बात पड़ता है। मैम जैद होगा, उदयर नहीं होगा। जैद ही आएगी। नहीं होता है। ये नाम निकाल दे। मेरा नाम ही जैद। अंडरस्कोर लगाना है यहाँ पे। जैद सही है। इनिशियल वर्ड स्मॉल होना चाहिए। अंडरस्कोर के बाद सारे जितने भी वर्ड हैं तो भी चलेगा, अपना नहीं है, वो इलीगल नहीं होगा, आएगा ही कैसे? क्योंकि पहला अंडरस्कोर लगा दिया। अच्छा देखो, कन्वर्ट एसटीआर में मैंने क्या साइन किया? नंबर लिख दिया। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कन्वर्ट एसटीआर। ऐसे बहुत भूल भुलैया हो रही है यार। क्यों हो रही है? एक वेरिएबल मैंने बनाया नम, उसमें क्या रखा? 8। एक दूसरा वेरिएबल बनाया कन्वर्ट नम टू एसटीआर, दोनों इक्वल हो गए। उसमें मैंने क्या रख दिया? नंबर की जो वैल्यू थी वो। और उसको कंसोल करा लिया, उसका टाइप भी चेक करा लिया। क्या क्या इशू था? 8 आएगा बस, और स्ट्रिंग आएगा। चला के देखें, सेम रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, अब मैं हटाता हूं इसको। एक जावास्क्रिप्ट का बिल्ट इन फंक्शन है, बहुत आसान सा, नंबर। मैंने आपको बोला था जो भी जावास्क्रिप्ट के जब बिल्ट इन फंक्शन की बात होगी, आपने लिखते ही राउंड ब्रैकेट्स डाल देने। मैंने डाल दिए। ठीक है, और इसके अंदर मैंने पास कर दिया क्या? नम। ठीक है, सेव किया और नंबर, बस। लेकिन मुश्किल था, मुश्किल था। क्या मुश्किल था? आसान हो गया ना? आपने सीधा रास्ता नहीं दिखाया, आप सीधा रास्ता लेके गए। देखो ना, आप समझ आया? क्लियर हुआ? तेरे को आपकी बता देता हूँ, दोबारा बता देते हैं। कन्वर्ट एसटीआर में मैंने असाइन किया हुआ नंबर,
सेव किया, 8 और स्ट्रिंग आ रहा है। वो इस वजह से क्योंकि अभी मैंने नंबर ही लिखा हुआ है और डबल कोटेशन में लिखा हुआ है, तो तभी तो स्ट्रिंग ही बता रहा है। यस, क्योंकि हमें वैल्यू लेनी है प्रॉम्प्ट से और वो ऑलवेज डेटा स्ट्रिंग में देता है। तो ऐसे करके देख लेते हैं, ऐसा करके देख लेते हैं क्या किया था, वो डाल के बताता हूँ। ठीक है, मैंने लिखा नंबर, सही है, ब्रैकेट्स लगाए, ठीक है, और इसमें क्या पास कर दिया, जो मेरी वैल्यू थी नाम, सेव किया, 8 और नंबर। सर अगर मैं नम डालूं और उसके अंदर एबीसीडी डालूं तो ये नंबर डाल के वो करूं तो वो, तुम तो ऐसी चीज ला रहे हो जो है ही गलत। नहीं सर, वो बता रहे थे कि वो नंबर, सिर्फ नंबर अगर आपके पास स्ट्रिंग में आने वाला है सिर्फ उसको चेंज करेगा ये, और कुछ नहीं करेगा, और कुछ नहीं करेगा। कर सकता है नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट? नहीं नहीं, ये कुछ नहीं कर सकता, ये सिर्फ स्ट्रिंग में आने वाला जो नंबर है उसको नंबर में कन्वर्ट कर देगा बस। नहीं, इफ मैंने बोला था स्विच स्टेटमेंट से कुछ नहीं करना। ठीक है, ये क्लियर हुआ सबको? आपको क्लियर है? ओके, अब यहाँ पर नम की जगह हम लेते हैं वैल्यू प्रॉम्प्ट से। ठीक है, प्रॉम्प्ट नंबर, सही है, सेव किया, सही है ना, नंबर डालना सिर्फ, मैंने लिखा 10 क्योंकि नंबर का फॉर्मूला लगा हुआ है, क्योंकि नंबर का, वो नंबर, हाँ, अब नंबर का फॉर्मूला हटाएं फिर लगाएं। ठीक है, ये कर लेते हैं, मैंने डायरेक्ट नंबर लिख दिया, सही है, अब स्ट्रिंग आना चाहिए, सेव किया, 2, हमें स्ट्रिंग नहीं चाहिए, सही है, नंबर ही चाहिए ना, नंबर चाहिए, लगाएंगे, नहीं नहीं नंबर में चाहिए, कैलकुलेशन स्ट्रिंग में परफॉर्म नहीं होगी, डेटा स्ट्रिंग में आएगा ना, उसको नंबर में कन्वर्ट करना हो तो नंबर का फॉर्मूला यूज करेंगे, हमें नंबर में डेटा चाहिए तो नंबर का फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, इसको मैंने हटा दिया, फॉर्म में जो नंबर आएगा वो डायरेक्ट स्ट्रिंग का ही होगा, कन्वर्ट करना। यस, अब तुम समझे हो, समझ हो, लेकिन नहीं पता है। हाँ ठीक है, सही है, चलो आगे बढ़ते हैं। हमें क्योंकि दो दो यूजर इनपुट लेने, ठीक है, नहीं नहीं अभी तो एग्जाम्पल करवाइए नंबर कन्वर्ट करने की, सवाल अभी कर रहे हैं। सही है, मैंने इसको लिखा वैल 1, वैल्यू 1, एंटर, वैल्यू लिख देते हैं भाई, वैल्यू 1, एंटर नंबर 1, सही है, दो नंबर चाहिए भाई, दो नंबर चाहिए, और तीसरा सवाल ये है, दो यूजर इनपुट देने हैं, पहला नंबर और दूसरा नंबर, जो तीसरा यूजर इनपुट होगा ना, तीसरा भी होगा, उसमें वो आपको देगा ऑपरेटर, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। अगर मैंने प्लस लिखा तो जो दो वैल्यूज थी वो प्लस हो जाए, माइनस लिखा, ठीक है, करें आगे। अच्छा, तीसरा वाले ले लेते हैं, कोशिश करनी कम से कम यूज करनी। वही किसने बोला ये? सर ने 2 बार पहले यूज करेगा क्या होगा? नहीं भाई, ये मैंने बोला ही नहीं। 2 बार में क्या लगेगी? ठीक है, तीसरा तीसरा यूजर इनपुट लेते हैं, वार, और इसको मैंने दे दिया ऑपरेटर, PERATOR, एंटर, तो हमारे गेम में होती है, इतनी लंबी होती है भाई, एंटर ऑपरेटर, सही है, मुझे वैल्यू 1 और वैल्यू 2 को नंबर में चाहिए, को हम लोग ऑपरेट करेंगे, वैल्यू ऑपरेटर को तो छोड़ो, वैल्यू 1 और वैल्यू 2 नंबर में चाहिए। ठीक है, वार, हाँ, चलो एक और चीज करते हैं तुम्हारे लिए, एक और चीज करते हैं तुम्हारे लिए, डायरेक्ट लगा लेते हैं, इफ
पहले वैल्यू 1 आएगी। अगर मैं वैल्यू 1 में मैं जो लिखूंगा वो नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। नंबर का वो जो फॉर्मूला होगा, नंबर का जो फॉर्मूला है, ब्रैकेट में जो लिखूंगा नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। सबको क्लियर है ये? ओके। मैंने यहाँ पे लिखा नंबर। सबसे पहले ये नहीं, सबसे पहले आप चेक क्या करवाओगे? ऑपरेटर। ऑपरेटर मैं कंडीशन लगा रहा हूं अभी कि ऑपरेटर अगर दबाए प्लस, ठीक है, डबल इक्वल टू प्लस। ओके ओके। ऑपरेटर ने अगर लिखा ये, तो आप क्या करो? वार रिजल्ट इज इक्वल टू नंबर, और इसमें लिखा मैंने वैल्यू 1 प्लस नंबर वैल्यू 2। यार क्या था? कुछ भी नहीं था ये। कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट, और कुछ भी नहीं लिखा मैंने। नंबर का जो फॉर्मूला था उसके अंदर एक में वैल्यू लिख दी और एक में 2 लिख दी, बीच में प्लस लगा दिया। अगर ऑपरेटर प्लस करे तो इसमें माइनस डिवाइड वो करेंगे ना, पहले प्लस वाला तो देख लो। वो चला के देखें। ओके। सेव किया। पहले मैंने लिखा 2, एंटर नंबर 1 में 2 लिखा मैंने। यार 3 लिख दूं? क्या लिखूं? कुछ भी लिख सकते हैं। और अब एंटर नंबर 2 मैंने लिखा 8। उसने मेरे से पूछा ऑपरेटर, मैंने दोबारा प्लस 10 दे दिया उसने। ऑपरेटर यहाँ माइनस माइनस कर देगा बस। नहीं नहीं, वो कंडीशन दूसरी है। अभी सवाल जो कह रहे हैं वो कुछ और है। आप जो कह रहे हैं वो पॉसिबल है, वो बिल्कुल लगा सकते हैं, लेकिन अभी सवाल जो है ना वो आपके, मतलब वो जो आप जो कह रहे हो वो उससे अलग है। तो खुद एग्ज्यूम करके नहीं, कंप्यूटर है, आप उसको बता रहे हो। आप ये जो कोड कर रहे हो ना, इसका मतलब है ये कोड आप कंप्यूटर को समझा रहे हो कि भाई ऐसा हो तो ऐसा करना। ये कोड एक कैलकुलेटर का काम कर रहा है। कैलकुलेटर बना हुआ है इस पे बना हुआ है, और किस पे बना हुआ है? जो आपके बीच कैलकुलेटर पे प्रोग्राम हुआ है पीछे, वो यही है। ठीक है, माइनस में करें। यस, मैं इसी को कॉपी करता हूं, और मैंने लिखा एल्स इफ ऑपरेटर अगर दबाए किसको? माइनस को। तो हमें तो सारे चाहिए ना, चारों चेक करेंगे, सब करेंगे। क्यों कर सकते हैं? कैसे? नहीं नहीं भाई, नहीं ऐसे नहीं करेंगे हम, नीचे 1 बाय 1 करेंगे। नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आप एक ही लाइन में तमाम कंडीशन चेक करवा रहे हो। वो प्लस पकड़ेगा, माइनस नहीं पकड़ेगा, वो नहीं पकड़ेगा वो। तो भाई कंसोल, आप कंसोल में कैसे दिखाओगे? कंसोल में कैसे दिखाओगे? नहीं, आप एक ही लाइन में जब 3 कंडीशन लिख रहे हो, तो कंसोल में 3 कंडीशन कैसे लिखोगे? आपने और करके कंडीशन तो लिख दी, कंसोल पे तो एक ही रिजल्ट दोगे। अरे भाई, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इसकी, ये जो प्लस है ये। आप जो कह रहे हो ऐसा भी करके देख लेते हैं भाई। पहले ये तो करें, ये वाला, ये तो हो ही जाएगा भाई। प्लस प्लस और इसको करते हैं ब्रैकेट में। काम चलेगा। चलो दो लगा के देख लेते हैं पहले। अच्छा अब मुझे बताओ, मैं यहाँ पे क्या लिखूं? क्या लिखूं मैं, बताओ। और करके मैंने निकाल दो। जो और वाले भाई थे, अब वो मुझे बताएं कि मैं यहाँ पे क्या लिखूं प्लस के बजाय। ओ भाई, मैंने बोला था प्लस आए तो नीचे आप कंडीशन भी तो बताओगे, प्लस करो। नहीं,
आप ऑपरेटर जो है वो आपकी कंडीशन को चला के उसके नीचे का आउटपुट भी तो चलाएगा। आप नीचे भी तो प्लस करवा रहे हो, नीचे क्यों नहीं करवा रहे, प्लस तो करवा रहे हो आप, ये क्या हो रहा है? तो मुझे बताओ क्या लिखूं इसके लिए, क्या लिखूं? पता नहीं कहाँ से, मुझे बताओ कैसे काम होगा। ये देखो, अगर मैं इसको हटाता हूं आपकी वाली कंडीशन को, आपकी कंडीशन की हटा दो। मैंने बोला अगर ऑपरेटर प्लस है, ठीक है, तो एक वेरिएबल बनाया रिजल्ट का, नंबर मिली वैल्यू 1, और उसमें प्लस करवाई वैल्यू 1। अगर मैं ऊपर ही माइनस भी ले लूंगा तो माइनस वाली कहाँ दिखाऊंगा? उसके नीचे दूसरी लाइन बना, नीचे तो फिर प्लस भी दिखाएगा माइनस भी दिखाएगा, क्या फायदा? अच्छा समझ गया, आप समझे? थोड़ा सा जागो यार। चलो अब इसको खोलते हैं दूसरी वाली को, और अब हम माइनस करेंगे। शॉर्टकट नहीं है, मैं रोजाना 1000 लाइनें लिखता हूँ। अच्छा, मैंने अब लिखा एंटर नंबर 1, मैंने लिखा 10, 2 में लिखा 6, ऑपरेटर में दिया -4 दे दिया उसने। सर अगर ऑपरेटर को बीच में डाल दें, 100% वो भी कर देंगे। मल्टीप्लाई डिवाइड खुद कर लोगे? हाँ कर लेंगे, डिवाइड आगे बढ़े। सर इसमें डिवाइड का तो वो है ना, वो है ना डिवाइड, हाँ परसेंट कैसे डालेंगे? परसेंट में क्या है? अबे भाई तो स्ट्रिंग में परसेंटेज डाल दो। बहुत सोच के होता है। ऑपरेटर अगर डाले ये डालेगा, नहीं नहीं ये डालेगा, ये डिवाइड है, ये डिवाइड का साइन। क्या हो रहा था आपको, ये दिखा रहा था? ये रात में नहीं दिखाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, सही है, ये वाला सवाल हो गया सबका। 8 वाला तो बहुत आसान है, कंडीशन उसमें खुद ही दी हुई। लेकिन ये समझ नहीं आया, ऊपर मुझे बताओ ना। इसमें देखो मैं बताता हूँ इसमें क्या करना था। इसमें वो बोल रहा है कि सवाल क्यों करूंगा मैं, ये सवाल खुद सॉल्व हुआ हुआ है, सवाल खुद सॉल्व हुआ हुआ है। लेकिन एक बात बताए, इसमें इसमें वक्त कितना दिया हुआ है? 1200 1400। अब किसी ने लिखा 2:35 तो नहीं, तो आप उस तरह नहीं लिखो ना जिस तरह उसने दिया हुआ है, सिर्फ डायरेक्ट उसी तरह लिखना है। आप अपनी लॉजिक बीच में लाओ ही नहीं, बिल्कुल इसी तरह लिखना है। हो गया मेरा काम। लेकिन अगर उससे पूछना है कि आप जानो, मैंने लिखा 3 बजे, तो नहीं आ रहा। अगर 1400 1500 लिख रहा हूँ तो आ रहा है। सर ऐसा थोड़ी करना है, आज तो लिखते हैं। हाँ सर करवा लेते हैं, मुझे तो पता नहीं 1500 तो बोलते ही है, फिर पता चला कि 3 मैसेज भाई इसमें बहुत आसान सवाल था, 24 आवर फॉर्मेट में नंबर लेना था। आगे वाला बढ़े या नहीं? इसका पता है जो पूछा मैंने, सॉल्यूशन बताऊं? ये देखो, जब तुमने ग्रेटर देन इक्वल टू 0000 और लेस देन 1200 लिखा, मतलब रात के 12 से सुबह के 12 तक, तब तो वो गुड मॉर्निंग ही बताएगा। अभी 8 बजे मैंने डाले तो भी गुड मॉर्निंग बता रहा है, तो उसको कैसे पता चलेगा सुबह और ये रात हो? क्योंकि आपने वैल्यू 4 डिजिट में दे रहे हो ना, 0000 ऐसे ही दे रहे हो ना, आपको वैल्यू 4 डिजिट में देनी है, कुछ ऐसा उसने बताया है। सही है, तो गलत बता रहा है। वो इस तरह पता चलेगा। देखो दूसरी कंडीशन क्या बोल रहा है, अगर टाइम ग्रेटर देन 1200, जब दोपहर के 12 बजते हैं अगला 13 होता है, दोपहर के 1 बजे को 13 बोल रहा है ये, और लेस देन हो 17, तो फिर मसला कहाँ आ रहा है? नहीं नहीं, आपने जब लेने 4 डिजिट में है तो 1 2 3 4 तो आप डाल ही नहीं सकते। उसके लिए आपको डेट का टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। नहीं सर, मैंने 4 डिजिट में डाला है, 1 डाल के, डॉट डाल के 00 जो भी हो रहा है। देखो उसको पता नहीं चला सुबह के 8 बजे रात को, वही बता रहे हैं ना 24 घंटे। मैं बता रहा हूँ यार, बता रहा हूँ, सबर करो। अगर सुबह के 8 है ना,
तो डेट मीन्स 0800। सही है। और अगर रात के आते हैं तो 18। क्यों नहीं बताएगा? नहीं 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 नहीं, ऐसा है ही नहीं। हमने 24 घंटे का फॉर्मेट जब सवाल में दिया हुआ है, 24 घंटे का फॉर्मेट उसने बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, तो आपको उस तरह करना है ना भाई। भाई मैं कह रहा हूँ, अब इसे सवाल की हद तक रहो ना, अपने नहीं लाओ। फिर मैं यही कह, अपनी जो है ना वो क्वेरीज बाद में सॉल्व करेंगे। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 9 किस किस का नहीं हुआ? ओ भाई ये 8 हुआ है यार, 8 खुद करना है। सारा सवाल खुद सॉल्व हुआ है। ये सारा सवाल खुद सॉल्व हुआ है। देखो क्वेश्चन नंबर 9 किस किस का नहीं हुआ? लीप ईयर वाला आपका नहीं हुआ? ये तो बहुत आसान है। लीप ईयर क्या होता है? लीप ईयर क्या होता है? लीप ईयर 29 फरवरी होता है यार। हाँ मैंने लिख दिया, अबे नहीं यार। जिसमें 366 डेज होते हैं ना, जो हर 4 साल बाद होता है, वो लीप ईयर। अच्छा ठीक है, 4 साल बाद आता है। 4 साल बाद आता है। 2022 लीप ईयर है। सही है। चार कंट्रोल टी 24 होगा। लीप ईयर 2024। हाँ 24 है। मंडे वन की लिखा हुआ है। दिस इज नॉट द लीप ईयर। हाँ नंबर 1 नंबर 2 एक देनी है। हाँ एक अभी अभी ट्राई करी बनेगी ऑपरेटर का ये वेरिएबल कहाँ डिफाइन है? सम। चलो वेर कर दो, यही करे डिफाइन हो गया। मैंने ये वेर का रिजल्ट जो प्रिंट कर दिया। नंबर 2 नहीं होगा, क्योंकि नंबर का कीवर्ड नहीं लिखा हुआ। फंक्शन जो मैंने बताया था अभी वो नहीं लिखा हुआ, और प्रॉम्प्ट में आपको वैल्यू स्ट्रिंग में मिलेगी, तो क्यों प्लस करेगा वो? मैं नंबर का कीवर्ड बताया था, वो लिखना था। मैंने लिखा एंड नंबर, और इसके अंदर लिख दिया पहले नम, और ये जो नम 1 है इसको भी लिख दिया नंबर 1 है, ताकि वो नंबर में कन्वर्ट कर दे। num1। अब करो, इसके अच्छे भी करेंगे। सेव किया। 1 4 +5 बता रहे हैं। ऐसे मतलब फ्रॉम में नंबर डायरेक्ट नहीं होता, और कोई तरीका डायरेक्ट? नंबर का फॉर्मूला इसीलिए तो आया था कि जब कभी नंबर का डेटा टाइप स्ट्रिंग में आ रहा हो, कन्वर्ट किस तरह करेंगे? इस तरह करेंगे। फॉर्मूले जो आए हैं ना, ये यूज करने के लिए आए हैं, इनको यूटिलाइज करो। हाँ ना, मैं खुद कह रहा हूँ नहीं पढ़ाया था, लेकिन बिल्कुल भी नहीं हुए तो ये तो गलत है। नहीं नहीं डायरेक्ट इसमें नहीं डायरेक्ट उठा, इसमें आपको ये जावास्क्रिप्ट केस सेंसिटिव है, इसमें आपको बतानी पड़ती है हर चीज कि भाई इस तरह होगा तो होगा। चलो आ जाओ भाई, देखते हैं। लीप ईयर वाला करें। क्वेश्चन नंबर देखो भाई, नेक्स्ट ईयर वो बता रहे हैं 2024 लीप ईयर होगा। हाँ सही है। ओके, मैं आया क्वेश्चन नंबर 9। आपसे समझ नहीं आया कैसे क्या क्या है कंट्रोल क्या है? क्या ये लोग तो ये नहीं पता। हाँ बता कंट्रोल क्वेश्चन में। अच्छा आ जाओ। वार एयर
इज इक्वल टू प्रॉम्प्ट एंटर एनी एयर। सही है। इफ उसको बताना पड़ेगा कौन सा लिपि है। यस नहीं, एक कंडीशन लगाऊंगा, सब चेक करेगा, खुद चेक करेगा। एल्स अगर तुम लोग थोड़े से दिमाग लगा के पढ़ रहे होते ना तो तुम बोलते ये सवाल हो गया। सर ये हमको कैसे पता चेक करेगा हमको। मैंने लिखा कंसोल डॉट लॉग एयर कॉमा इज नॉट अ लीप एयर। क्या पेश क्या? हाँ उसको छोड़ो ना तुम। सी सही है। अभी तक का सबको क्लियर है क्या लिखा है? ठीक है। एयर जो भी आने वाला है 4 डिजिट आएंगे, 2024 लिखेंगे। 000 नहीं, जो एयर ना हाँ, ऐसे ही दे देंगे जो भी देंगे। लेकिन अभी हम इसमें देख रहे हैं नॉट अ लीप ईयर, जो नहीं होगा वो नहीं आएगा। इसने क्या बताया है? नेक्स्ट लीप ईयर क्या है? 2024 विल बी नेक्स्ट लीप ईयर। तो ये तो हमने गूगल पे लिखा है, गूगल बता रहा है, गूगल बता रहा है, ये कंप्यूटर नहीं बता रहा। अच्छा आओ भाई, लीप ईयर मॉड्यूलस 4 डबल इक्वल टू 0, बस। मॉड्यूलस 4 रिमाइंडर अगर ना बचे, रिमाइंडर अगर ना बचे, सेव किया, आओ रिमाइंडर है, रिमाइंडर है, मॉड्यूलस रिमाइंडर वैल्यू बताता है। मैंने लिखा यहाँ 2024 इज अ लीप ईयर। आओ 2021 इज नॉट अ लीप ईयर। खत्म कहानी, खत्म कहानी। थोड़ा सा टेक्निकली सोचो ना, इसी को कहते हैं एल्गोरिथम बिल्डिंग, यही लॉजिक बिल्डिंग है, यही प्रोग्रामिंग। स्कूल में अगर पढ़ा होता तो हम पता नहीं कहाँ होते यार। अरे बताओ आप बता रहा हूँ, ये देख रहे हो, ये क्या है? ये पढ़ा था ना, ये पढ़ा था, ये पढ़ा था ना। देखो ये 10 है, मुझे 3 को 10 से डिवाइड करना है। 3 3 द 9, 1 बचेगा। तो ये जो रिमाइंडर है ना, मॉड्यूलस यही काम कर रहा है, रिमाइंडर वैल्यू बताता है। मैंने क्या बोला? जो भी एयर है अगर वो 4 से डिवाइड हो जाए और वैल्यू 0 आ जाए तो लीप एयर है। सही तो बता रहे हैं। तो हर बार हर 4 साल बाद आ रहे हैं ना, तभी तो 4 से डिवाइड कर रहे हैं। 4 से मॉड्यूलस अगर 0 आ जाए तो लीप ईयर है। अगर लिखते हैं 5 से डिवाइड ना हो तो लीप ईयर। 5 ऐसा है ही नहीं, 5 साल बाद वो आता ही नहीं। इससे पिछला लीप ईयर कब था? 2020। 2020 लिख के देखते हैं। 2020, 2028 लीप ईयर। 1920 तुक्का मार रहे थे आगे। तुक्का नहीं मार रहा, कंप्यूटर सही बता रहा है। हाँ अब समझ आया इसको। क्लियर है सबको? आगे बढ़े। ये क्या, ये वाला सवाल किस किस का हो गया? ये तो बहुत आसान सवाल था, शदीद तरीन आसान। बताओ क्या हुआ है इसमें? हो गया आपका? हमें पास है, पेज को पहले बता देंगे ये सही बात है, उससे पूछेंगे, वो अगर सही डालेगा तो नंबर देगा, सही बात करेगा, रॉन्ग डालेगा तो रॉन्ग शो करेगा। वो आपने करवाया वही ना, वही है। और वो घुमा घुमा के पूछा है। हाँ आता होता है फिर भूल जाते हैं। आगे बढ़े। 10 कंप्लीट हो गए सबके।
समझ आ रहा है? सर टाइम भी सर जल्दी करता, 9:30 तो बैठना जल्दी। अरे एक तक अच्छा, जो सवाल नंबर 11 है, बताओ इसमें क्या इशू है? सवाल नंबर 11 में क्या करना है? हाँ सर, ये भी आता है। आसान है, बहुत आसान है। बस हाँ हो गया सर। हो गया, इसमें ये लिखा हुआ है क्या? क्लियर है? सर ये अधूरा क्वेश्चन है, तो इसमें लिखा हुआ है अगर बात हो तो हेलो बात बोले, अगर ना हो तो नाउ तो यू आर नॉट फहद। ये लिखना चाहिए था सवाल। नहीं, वो बोल यही रहा है, कंडीशन लगाओ, कंप्लीट करो, बस यही था। पार्ट डालना इसके अंदर, वैल्यू का फ्रॉम ब्रैकेट के अंदर वैल्यू डाल के उसके अंदर हेलो पार्ट लिख देना। हाँ, नहीं, अगर देखो एक वेरिएबल नेम लिखा आपने अली, और फर्स्ट नेम अगर बराबर है फहद के, तो हेलो फहद आ जाए, वरना फिर आप एल्स लगा दो, यू आर नॉट फहद। ये क्या था? कुछ भी नहीं था। वो इस वजह से आपको कंफ्यूज करने के लिए कि कंडीशन को कंप्लीट करो, कंडीशन को कंप्लीट करो। समझ गए ना? मैंने सिर्फ कंफ्यूज किया है कि कंडीशन को कंप्लीट करो, नॉट पूरा लिखो आप। आप कंसोल डॉट लॉग यूज करो, ये बता देता हूँ। 99% फेल हो जाएंगे। हाँ, हमने तो कर रहे हैं, हमें देख के छोड़ देना। लिखना चाहिए था। मैं आप लोगों को आपको वैसे पता चला, वैसे एक टाइम पे सोच पड़ गया। आप समझ आ रहे हैं ना? डॉक्यूमेंट डॉट राइट क्लास के लास्ट में देखेंगे। हाँ लिख लो, हाँ ये देखा, ठीक है, वही काम करता है। तो अब थोड़ा सा डिफरेंट है, वो क्या डिफरेंट है? अगर ये नहीं बता रहे तो मैं बता दूंगा। उसमें दे रहा है, ये अपना स्क्रीन पे देगा। ये स्क्रीन पे देगा, लेकिन हमने अब स्क्रीन पे दिखाना ही नहीं है। सवाल समझ आया? आगे बढ़े? ओके, अब बताओ इसमें क्या इशू है, आप बताओ। समझ आई आपको? क्या हो रहा है इसमें? नो नो नो, ये नहीं कह रहा वो कह रहे हैं दिस इफ स्टेटमेंट डज नॉट वर्क, ये वर्क नहीं करती, ट्राई टू फिक्स इट, उसको सही करो। कर दिया? तुम्हें पता क्या इशू है? बताना नहीं, तुम दोनों बताओ क्या इशू है। इस कंडीशन में एक इशू है, वो इशू बताने कहाँ इशू है। एक वेरिएबल है यार। हाँ, ये देखो ना सवाल में क्या लिखा है। इशू तो बोला ही नहीं है मैंने। तो सर ने लिखा ही नहीं अपना खुद, तो क्या लिखेगा? इशू इशू मिला नहीं मिला? कंसोल को छोड़ो, ऊपर देख पहले। आपको कंडीशन में एरर दिख रहा है? किसको नहीं दिख रहा यार? आंखें खोल के देखो थोड़ा। प्लस किया मैंने, और देखो। आपको भी नहीं समझ आ रहा? सर वैल्यू ही तुम्हें भी नहीं आ रहा? दिख रहा है यार? क्या देख रहे हो तुम लोग यार, बड़े अफसोस की बात है। वैल्यू नहीं निकाली। कौन सी वैल्यू? और वो ग्रीटिंग के आगे वैल्यू, ये तो रही गुड डे डाले हुआ तो है, गुड डे। ब्रैकेट नहीं, ब्रैकेट नहीं है, वही तो मैं बोल रहा हूँ, वैल्यू वो वैल्यू नहीं है, नहीं है। वो गुड डे कैसे बताएगा जब वैल्यू नहीं डाली? अरे ये नहीं नहीं, अगर आप इनिशियल छोड़ दोगे तो डिक्लेयर हो जाएगा। हाँ, नहीं यार, मैंने बताया था पहली क्लासों में। इशू क्या है ये बताओ? बगैर ब्रैकेट के भी नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं, बगैर ब्रैकेट के होगा। आप अगर सिर्फ इशू इसमें ये है, देखो ये पहला ब्रैकेट है, दूसरा नहीं लगाया हुआ, और एल्स का भी स्टार्ट का नहीं लगाया हुआ, एंड का लगाया हुआ है, ये इशू है। पहले बता दें आपको, ये प्रॉब्लम थी बस, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप करें तो ये प्रॉब्लम भी नहीं होगी ना। तो वही करना था ना, मैं यही तो बोला था, करके आने थे। इसमें ये आंसर हो, इसमें काम क्या करना था? बस यही देखना था, ताकि पता तो चले आप खुल भी रहो नहीं खुल रहे। बस तू क्या कर गया है? मैंने तो और भी किया, ये इसके बाद भी किया था। आगे बढ़े। क्या किया था? ये सर एक मिनट, ये जो है
कोई जरूरत ही नहीं। देखो ना, नहीं आप पहले सवाल पूरा पढ़ा करो। बोला है दिस इफ एल्स स्टेटमेंट डज नॉट वर्क ट्राई टू फिक्स इट। सही है, आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए। राइट अ जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम दैट एक्सेप्ट टू इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? वो होते हैं ना नंबर। इंटीजर्स नंबर को बोलते हैं, ठीक है। एंड डिस्प्ले द लार्जर ऑल्सो इफ द टू इंटीजर्स आर इक्वल। दो नंबर सेम हो। दो नंबर लेने हैं, जो बड़ा हो बता दे ये बड़ा है। ओके। सही है। और अगर बराबर है तो ये बता दे कि ये बराबर है। ये किसने नहीं किया? बहुत आसान सा बात, पता चल गया किस तरह होगा? हुआ आपसे? समझ आया क्या हुआ है? समझ आया? क्या करेंगे सवाल में? करें नहीं करें? क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। 13, ओके। वार वेल वन is equal to prompt enter नंबर 1। क्लियर? और एक और दे देते हैं, वेल 2, ठीक है। क्या बताना है? डिस्प्ले द लार्जर ऑल्सो टू इफ द टू इंटीजर्स आर इक्वल। इफ, अच्छा ये बताओ इसमें कितनी कंडीशंस लगेंगी? 3। else एक, और यहां पे मैंने दिखा दिया वेल 1 कॉमा इज लार्जर देन ग्रेटर देन वेल 2। सही है। दूसरा आते हैं सी। यहां पे लिख लेते हैं वेल 2 इज ग्रेटर देन वेल 1। ओके। और एल्स इफ नंबर छोटा है। और अगर इस तरह की सिचुएशन आ जाए लास्ट वाली, तो हम दिखा देंगे बोथ वैल्यूज आर इक्वल। ओके। चले आगे बढ़े? नहीं, इसकी नीड नहीं है, नीड नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े। या फिर चलो अगर एल्स लगाना है तो लगा देते हैं इनवैलिड इनपुट। नहीं, जरूरी नहीं है, कंडीशन पे डिपेंड है। आप जो बना रहे हो ना उस पर डिपेंड है। इनवैलिड इनपुट, ओके। मैंने बोला वेल 1 ग्रेटर देन वेल 2, बस काम खत्म। वो लिख रहे हैं पहली कंडीशन खत्म। ग्रेटर देन आपको आगे की वैल्यू बता देगी, बात खत्म हो गई। यहाँ पे भैया करना था, नीचे आए वेल 2 ग्रेटर देन वेल 1, ग्रेटर देन वेल 1। वही हो गया। अब छोड़ो, इसको करके दिखाएं। वो अभी दिखाएंगे ना, आउटपुट दिखाऊंगा मैं। ठीक है, नीचे आ जाते हैं। और क्या बोल रहे हैं? बोथ इफ वेल 1 डबल इक्वल टू वेल 2, बस सिंपल था यार। थोड़ी सी कोशिश करते, जान मारते, काम हो जाना था। सेव किया। जान मारी, लेकिन इन लोगों के दिमाग में
वो बोला है एंटर नंबर 1, ठीक है, एंटर नंबर 1। मैंने पहले नंबर दिया 5, याद रखना। दूसरा दे रहा हूँ 3। 5 इज ग्रेटर देन 3। बिल्कुल सही चल रहा है, सही है। अब पहले लिखा 2, उसके बाद लिखा 6। 6 इज ग्रेटर देन 2। तो ये इस तरह क्यों नहीं बोला कि 2 इज लेस देन 6? मैंने जो जिस तरह लिखा है वो उसी तरह बता रहे ना, आप जैसा बोलोगे वैसा बताएगा ही। दोबारा आते हैं, मैंने लिखा 5 और दोबारा 5, बोथ वैल्यूज आर इक्वल। क्लियर है? आगे बढ़े। मैं समझा ना सर, आपने ये लिखा है कि इनमें से जो बड़ी है उसको स्क्रीन पे बड़ा दिखाओ। मैंने कहा बड़ा जो लिखा नंबर आ रहा है उसको बड़ा कैसे करें? ओके आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 किसका नहीं हुआ? हमारा सर अबे तुम्हारे को एक तो कर लेते। एक तो नहीं किया, नहीं हुआ, आपका हुआ? हुआ? किस किस का नहीं हुआ? नहीं हुआ ना आज तो हो जाएगा ना, देखिएगा लिखना। सर रंग से तो पूछा दूं 5 कर दे, लगने आज 15 कर लेंगे। ओके उसको साइड में बिठाएंगे गवर्नमेंट बंद कर। मैं क्वेश्चन नंबर 13 कॉपी कर रहा हूँ, सही है? सही है। 2 नंबर लेने, बताना है कि राइट डेट टेक्स नंबर पॉजिटिव और नेगेटिव, नहीं बल्कि एक ही कंडीशन में काम चल जाएगा। एक ये ले लेते हैं बस। तब लेकिन नेगेटिव और पॉजिटिव एक कंडीशन में कैसे आएगा? दो दो कंडीशन में आ जाएंगे, बल्कि पूरा सवाल उठा लेते हैं। सी उठा लिया। 14 ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। एक इसमें एक की जरूरत है, दूसरा हटा देते हैं और इसको लिख देते हैं यूजर इनपुट। एंटर एनी नंबर। कंडीशन दे दी सर, अभी लिखेंगे अभी। तेरा वो तो खुद करके आते ना कर लिया था मैंने। वो 10 करके ये 14 25 में कोई ना क्या बोला यहां मैंने लिखा यूजर इनपुट इज पॉजिटिव, सही है। इतना वही है, बस पॉजिटिव नेगेटिव ट्रू फॉल्स ये करना करके लाना था ना। वही को बोला सर आज हो जाएगा। यूजर इज, अगर सेकंड कंडीशन फॉर ट्रू हुई तो यूजर इज नेगेटिव, और इधर हुई तो वैल्यूज आर इक्वल। अभी तो बहुत 14 वाला करवा ये मेरा पॉजिटिव वाला नेगेटिव कौन थोड़ी है सर? क्या कह रहे हो? एक प्रॉम्प्ट पूछा जाएगा, सवाल पूछा जाएगा, एक कोई भी नंबर डालो। अगर पॉजिटिव है तो बता दो पॉजिटिव है। नंबर पे पॉजिटिव कौन थोड़ा है? बता रहा हूँ यार, बता रहा हूँ। तुम जब कंडीशन देखोगे ना फिर तुम बोलोगे हाँ यार यही था। यूजर इनपुट, गलत लिख रहा हूँ। यूजर इनपुट ग्रेटर देन 0, बस ये लिखना था। लेस देन तो दायरा माइनस में जाएगा, वो नेगेटिव कहलाएगा। बस ये कैसे पता चलता है? यार माइनस वैल्यू क्या होती है? -1 -2, ये माइनस ही तो है, ये नेगेटिव वैल्यूज हैं। हाँ हाँ। अबे यार स्कूल नहीं गए थे क्या? ठीक है। और यूजर इनपुट अगर लेस देन 0 है, लेस देन 0 है तो डेट इज नेगेटिव, ठीक है। और यूजर इनपुट अगर इक्वल है
0 के वैल्यूज आर 0। ठीक है, सेव किया, आगे जाते हैं। मैंने लिखा 3, मैं सॉल्व करते रहा हूं। मैंने लिखा 3 पॉजिटिव। दोबारा है, मैंने लगाया पहले माइनस और अब लगाया 2, क्या आना चाहिए? नेगेटिव। सही है, दोबारा आते हैं, 0, वैल्यूज आर 0, वैल्यूज आर 0। क्लियर, समझ आया सबको? आपने सवाल छोड़े जो है ना, अब 15 से लेकर 20 तक ना खुद करके लाने हैं। जवाब भी नहीं अपने 6 बचे हैं, वो खुद करके लाने हैं। सही है, मैं समझा देता हूँ, मैं समझा देता हूँ। वो सिर्फ दिखने में बड़ा है, खोखला है। हाँ यही कह रहा हूँ मैं। तो बता, एको सुन लो क्या कह रहे हैं। आस्क द यूजर व्हाट इज द करंट आवर। उसको घंटा बताया, क्या बज रहा है। अगर आवर 6 से लेकर 9 के दरमियान है, बोलो ब्रेकफास्ट सर्व। बस मुझे आपसे वही सवाल करना है। 6 बजे का देख रहा हूँ तो सुबह से पता सवाल है 6 बजे यार भाई, भी रात के 6 बजे होंगे तो 18 नहीं नहीं, ये तो उसमें उसमें ऐसी कोड दिया हुआ था, लेकिन यहाँ हर सवाल में मैंने बताया वो 24 आवर से कोड देना है। चलिए हो जाएगा, ये आसान है। फिर मैं वही तो बता रहा हूँ भाई। अगर बता, एक एक दोपहर के 1 बजे को क्या नंबर बोलते हैं? 13 बज रहे हैं, तो इस तरह आगे चेक करो ना। अगर 13 से लेकर 13 से आगे नहीं, मैंने तो एएम वाले में एएम वाला शो किया है, आपको सब में दिखाना है 24 आवर्स। हाँ एएम पीएम को नहीं नहीं, क्यों करेगा? बताओगे ना उसको, उसको कैलकुलेट करके दो, उसको कैलकुलेट करके दो। भाई इसको थोड़ा सा सीरियस लो, ताकि आपके लिए आगे आसानी हो। आगे बहुत जो है ना तूफान खड़ा हुआ है। 16 वाला और 20 वाला। Let's store a value in a variable and और 20 वाला क्या है? यहाँ पर ये यूज नहीं करना। 20 नंबर पे आपको क्या करना है? यूज अ कंडीशनल टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर यूज नहीं करना आपने, इफ एल्स यूज करना है। इफ द एज इज ग्रेटर देन 18, बस और कुछ नहीं, बस करवाया हुआ है। सही है, हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन नंबर 16 है, ये मैं करवा दूंगा। उसके लिए थोड़ा सा पढ़ाना पड़ेगा, थोड़ा सा पढ़ाना पड़ेगा। हाँ बता रहा हूँ, लेकिन बाकी सवाल खुद करने हैं, 5 बचे हैं। मैंने आपको कुछ डेटा टाइप्स बताए थे, कौन कौन से होते हैं, बस ये बताए थे। सर आपने यही बताया, फिलहाल के लिए ये है, बाकी बात बताओ। ठीक है, आपने लिखे हुए सर आपने यही बताया। ओके। देखो जावास्क्रिप्ट में एक डेटा टाइप होता है, उसका नाम है बूलियन। बताया था आपने बूलियन। तो फिर तुम बोले दोबारा पढ़ाओ। सही है, सुन लो दोबारा। एक डेटा टाइप होता है, उसका नाम होता है बूलियन। ये आपकी कंडीशंस में हेल्प आउट करता है कि ट्रू या हो या फॉल्स हो तो क्या करना है। सही है, मैंने एक वेरिएबल बनाया वार फ्लैग, और इसमें मैंने असाइन कर दिया बूलियन। बूलियन की सिर्फ 2 वैल्यूज होती हैं बस, ट्रू और फॉल्स। अभी मैंने दिया इसको ट्रू, कंसोल डॉट लॉग फ्लैग, सेव, ट्रू। ठीक, टाइप देख लेते हैं इसकी क्या आनी चाहिए। टाइप ऑफ फ्लैग, सेव किया,
बुलियन। क्यों बुलियन आया टाइप इसका? क्योंकि मैंने बोला है ट्रू और फॉल्स, अगर हो तो ये बुलियन है, बुलियन है बस, स्ट्रिंग आ जाएगा। क्योंकि सही और गलत इसने पकड़ लिया ये। ठीक है, अब फॉल्स लेके देखते हैं। फॉल्स सेव किया, क्या बता रहा है? बुलियन बस। इसका फायदा क्या है सर? इसका फायदा ये है, ये आप आगे जब पढ़ोगे ना, कभी कभार सपोज करो कि लूपिंग का थोड़ा सा पता है, लूपिंग क्या होती है, जो भी होती है, कभी कभार एक लिस्ट चल रही होगी, आपने बोला यार एक मोड़ पे आके रुक जाओ, तो उसको रोकेगा बुलियन, उसको रोकेगा बुलियन, हाँ रुक जा, वो रुक जाएगा। ये हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन सर इसका मतलब चाहिए सर, बुलियन समझ आया? हो जाएगा। ओके, बहुत टाइम लगेगा, हमने 2 मिनट के लिए। अब एक और चीज देखो, var my name console.log my name, क्या आना चाहिए? अनडिफाइंड। जहां पर आपको पता हो कोई डेटा टाइप जो आने वाला है वो स्ट्रिंग में है और वो ना मिले, वहां आपको अनडिफाइंड मिलता है। यहाँ स्ट्रिंग आ रहा है। जहां पर कोई डेटा टाइप आने वाला हो, मैंने एक वेरिएबल असाइन किया माय नेम विच इज दिस, स्ट्रिंग में होना चाहिए। डेटा जो आने वाला है उसका टाइप अगर स्ट्रिंग है और वो ना मिले तो क्या आउटपुट आएगा? अनडिफाइंड। नंबर होगा तो नंबर क्या आएगा? नंबर अगर आप डबल कोटेशन में वो दे दोगे तो नंबर में तो भी वो अनडिफाइंड ही देगा, नॉट डिफाइंड। ये खाली है, यहाँ पर कुछ नहीं डालेंगे। अनडिफाइंड दे, अनडिफाइंड ही दे रहे हैं ना आपके सामने। वैल्यू देंगे हम, वो नंबर दे स्ट्रिंग दे, वो बताएगा ये स्ट्रिंग के नाम। सही है, ऐसा ही है। अब सपोज करो कि आपने एक वेरिएबल सेट करा दिया और बाद में आपने उसके जगह जो आप उसको बाद में ओवरराइड करोगे स्ट्रिंग के डेटा से, तो आप उसको स्टार्ट में ये जो मैंने लिखा है ना, आप इस तरह कभी भी नहीं दोगे, आप इसको स्टार्ट में अनडिफाइन कर दो। मैंने इसको कर दिया इज इक्वल टू अनडिफाइंड, आप इस तरह लिख दो इसको। क्लियर हुआ? आप बजाय एम्प्टी छोड़ने के आप उसको अनडिफाइंड डिक्लेयर कर दो, भाई ये डिफाइन नहीं है, ये बाद में डिफाइन होगा। यस, ओवरराइड करोगे तो ओवरराइड वाली वैल्यू में सेट हो जाएगी। क्लियर हुआ? यस, आप मैंने बताया क्यों, इस वजह से इसका फायदा ये है कि एम्प्टी छोड़ना से बेहतर है आप बता दो कि भाई वैल्यू अनडिफाइंड है। ये लिखा हुआ है ना अनडिफाइंड, ये कीवर्ड है इसका जावास्क्रिप्ट का, वो बता दो। एक नाम दिया, ये उसको ने वार का नाम दिया, कुछ लिखा ही नहीं। हाँ, वो अनडिफाइंड हो पहले। यस, अब इसने वैल्यू देकर आपने अनडिफाइंड कर दिया, ये वैल्यू काम करेगी, लेकिन जब आपको काम करना होगा अनडिफाइंड को हटा के जो होगा बढ़ा। यस, ऐसा ही है। जहाँ से आए लिखी था तो पूरा आपने उस कंप्यूटर को पहले से बता दिया कि बाद में इसके जगह जो भी डेटा टाइप आएगा वो स्ट्रिंग आएगा, एम्प्टी, क्योंकि अनडिफाइंड तभी आएगा जब आने वाला डेटा टाइप स्ट्रिंग होगा। अच्छा ठीक है, अच्छा अब देखते हैं माय नेम में क्या आ रहा है और इसका टाइप भी चेक करा लेते हैं। टाइप ऑफ सेव किया, अब क्लियर हुआ? अबे यार उसको क्लियर हो गया, डिफाइन ही नहीं है ना। वो है बुलियन है, जो वैल्यू आप डिफाइन करेंगे वो बताएगा, वैल्यू बताएगा आपको। उसने बताया नहीं था। हो गया। आगे बढ़े। ओके ओके सर। थोड़ा थोड़ा समझ आया। ओके, सवाल नंबर 16 ये बोल रहा है
सवाल नंबर 16 क्या बोला? चलो ठीक है, हम सवाल नंबर 16 में से अनडिफाइंड हटा देते हैं अभी तुम्हारे लिए। देखो, तुमने एक वेरिएबल बनाया माय नेम। तुमने बोला यार, बता रहा हूं ना मैं, तुमने बोला बाद में कभी इसमें जो डेटा रखूंगा मैं वो स्ट्रिंग में ही रखूंगा, लाजमी रखूंगा। वो एक अलग कंडीशन हो गई ना। अभी तुम सपोज करोगे 100% आना स्ट्रिंग है। हाँ, तो देखो, मैंने बोला कि तुमने एक कीवर्ड बनाया कि यहाँ पर बाद में माय नेम में जो डेटा बाद में आएगा वो स्ट्रिंग में ही आएगा। ठीक है, तो अभी अगर माय नेम को कंसोल कराएं तो वो अनडिफाइंड देगा, क्योंकि कुछ डिफाइन नहीं है। आप बजाय उसको एम्प्टी छोड़ो, जावास्क्रिप्ट ने बोला आप हमें पहले से बता दो कि वो अनडिफाइन है, बस ये बोला है मैंने। तो इससे ये कैसे पता चलता है कि जो लिखेंगे स्ट्रिंग ही होगा? मैंने इसी वजह से तो आपको क्लियर करा, अनडिफाइन आप तभी लिखोगे जब आप 100% श्योर हो कि आने वाला डेटा स्ट्रिंग में ही होगा। वो तो यार अब उन्होंने जब चीज बताई है तो उसको लर्न करो ना, उसको एक्सप्लोर करो। तो क्यों लिख, वरना वो क्यों लेकर आए, पागल थोड़ी है। हाँ, कोई मसला नहीं होगा, वो फिर भी अनडिफाइन ही देगा, क्योंकि चीज डिफाइन तो है नहीं। और बाद में यहाँ लिखना चाहेंगे वो यस, क्लियर हुआ सबको? चलो आगे बढ़ते हैं। टाइप ऑफ आपने लिखा, टाइप ऑफ लिखा करके अनडिफाइंड देगा ना, अनडिफाइंड ऊपर पास हुआ, बिल्कुल है। हाँ, अनडिफाइंड आएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर, यस, सवाल नंबर 16 क्या बोल रहे हैं? राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स स्टोर अ वैल्यू इन अ वेरिएबल। एक वेरिएबल में कोई वैल्यू स्टोर करो, चाहे वो अहमद स्टोर करी हुई है या 10 है या ट्रू है। ठीक है, और चेक कराओ कि उसका वेरिएबल क्या है, नंबर है, स्ट्रिंग है, बुलियन है या अनडिफाइन है। ठीक है, बनाते हैं इसको प्रोग्राम, क्वेश्चन नंबर 16। बंदा खुद ही चाहिए था अपनी तरफ से। सब चेंज कर दिया। तो ऐसा क्यों करते हैं आप? ताकि लर्निंग हो, लर्निंग ऐसे ही होती है। वार डेटा इज इक्वल टू अहमद, सही है, डेटा इज इक्वल टू अहमद। ठीक है सर। ओके, इफ दिस टाइप ऑफ, क्या करता है, डेटा। डेटा का टाइप बताता है। मैंने लिखा टाइप ऑफ डेटा, अगर बराबर है किसके, स्ट्रिंग में जो डेटा आ रहा है उसके। टाइप ऑफ डेटा में स्ट्रिंग ऑलरेडी मिलेगा क्योंकि वैल्यू स्ट्रिंग में डिफाइन है। सवाल को गौर से देखना, पक्की बात है? ओके, अब मैंने कंसोल करा दिया, कंसोल डॉट लॉग डेटा इज इन स्ट्रिंग डेटा टाइप। यस, डेटा इज इन स्ट्रिंग डेटा टाइप, क्योंकि देखो आपने डायरेक्ट पहले से ही बता दिया। पहले से ही बता दिया, टाइप ऑफ डेटा, उसमें उसको स्ट्रिंग मिल गया, डबल इक्वल टू स्ट्रिंग लिख दिया, उस कंडीशन मैच हुआ, इसने वो दे दिया। इसी तरह नंबर, बुलियन, अनडिफाइंड, बात खत्म। डिफाइन किया है और सर यहाँ पर जरूरी नहीं है कि आप लिस्टिंग आप नीचे नंबर भी लिखोगे, फिर नीचे बुलियन भी लिखोगे, अनडिफाइंड भी लिखोगे, जो डेटा जितने डेटा टाइप है सारे डिफाइन कर दो। नंबर से बुलियन डालेंगे और फिर नीचे डालेंगे कि आपकी वैल्यू वो है। हाँ, बस वैल्यू डाली बस, और इसी को प्रॉम्प्ट में करना हो। प्रॉम्प्ट से वैल्यू, अभी प्रॉम्प्ट से लेने का बोला हुआ नहीं है ना। हाँ ठीक है, प्रॉम्प्ट से मसला क्या होगा वो मैं बताता हूँ। ये स्ट्रिंग तो प्रॉम्प्ट में डायरेक्ट ही आ जाएगा। सही है, प्रॉम्प्ट का साइड इफेक्ट क्या है वो सुनो। नंबर डालोगे स्ट्रिंग पकड़ेगा, क्योंकि नंबर तो पकड़ेगा नहीं वो। आप ट्रू या फॉल्स डालोगे, वो ट्रू फॉल्स को स्ट्रिंग में ले जाएगा, स्ट्रिंग ला के देता रहेगा।
क्योंकि मैंने आपको बताया था प्रॉम्प्ट आपका एक ऐसा जावास्क्रिप्ट का बिल्ट इन मेथड है जो आपका डेटा टाइप को कन्वर्ट करके स्ट्रिंग में दे देता है, चाहे वो नंबर हो, बुलियन हो, जो मर्जी हो, जो भी हो। आगे बढ़ते हैं, नंबर को भी देख लेते हैं। ये तो आपने नीचे बता दिया, कंसोल में डेटा आ जाए। सेकंड कंडीशन देखो, सेकंड कंडीशन देखो, एल्स इफ मैंने कंसोल को यहां से कॉपी किया, डेटा इज इन नंबर डेटा टाइप NUMBER, टाइप ऑफ डेटा, टाइप ऑफ डेटा अगर डबल इक्वल टू बराबर हो किसके, नंबर के, तो आप बना लो डेटा इज इन नंबर फॉर्मेट। नंबर टाइप आएगी, नंबर अब अभी क्या आएगा, नंबर क्यों आएगा, स्ट्रिंग आएगा। अहमद लिखा हुआ है। कन्वर्ट भी तो करना है इसको नंबर में। अभी मैंने बोला कि सिर्फ एक वेरिएबल ही है, अभी हम इसको अहमद को हटा के 10 लिख देते हैं, ठीक है, तो नंबर आ जाएगा, तो नंबर आ जाएगा 10। सेव किया, डेटा इज इन नंबर डेटा टाइप, बात खत्म। उसके लिए फिर आप मल्टीपल लिखो और मल्टीपल वेरिएबल्स बनाओ, तो 3 और बनाने पड़ेंगे। 3 और बना, जो कि गलत है। वो तरीका बता दें जो इनपुट यूजर लेबल्स, जो यूजर नंबर डाले और या नहीं डाले होता। नहीं 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 नहीं, वो मैंने बताया तो, प्रॉम्प्ट जो था ना, तो उनके अलावा कोई और नहीं है। यू अगर हम इनपुट फॉर्म से जो डेटा लेंगे वो बहुत आगे का टॉपिक है, अभी उसमें टाइम लगेगा, क्योंकि जावा HTML से डेटा जावास्क्रिप्ट में लाना थोड़ा सा मुश्किल है इस क्लास के लिए। अभी इनको फेल्स नहीं हो रहा, अभी आगे तो थोड़ा इनफ है, प्रैक्टिस कर। एक साथ कभी भी नहीं करेंगे, एक साथ कभी भी नहीं करेंगे, एक एक करके करेंगे, और एक एक करके ही फायदे में रहता रहा जाता है बंदा, सही है। वाइंड अप करते हैं, 5 सवाल रहते हैं वो खुद करके आने, 14 से लेकर 20 तक, 16 तो मैंने करवा दिया, सही है। आप करके आना, ताकि